ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सदैवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। कौन सा है? 25। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुणमय भावेर्भीषणोमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमाव्ययम्। 3 गुणों सत रज तम के द्वारा मोहग्रस्त ऐसा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। यह सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं। जो नितांत सतोगुणी है वे ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वे क्षत्रिय, जो रजोगुणी तथा तमोगुणी है वे दोनों वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर भी उपाधियां स्थायी नहीं हैं। फिर भी ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ। जो भी हो ये नश्वर, ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में क्या होंगे। किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि भगवान है। जीव कई प्रकार के हैं तथा यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है और ये सभी दिव्य भगवान को भूल चुके हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, हमारे साथ साथ बोलो। 3 गुणों के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत
तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ये तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत, रज और तम, इन तीन गुणों के द्वारा जो मोहग्रस्त, मोहग्रस्त मतलब समझते हैं, मोह मतलब समझते हैं, मोह का मतलब क्या है? भ्रम। मोह मतलब भ्रम। तो तीनों गुणों द्वारा जो भ्रमित लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं जानते, भगवान को नहीं जानते, भगवान कौन है, ठीक है ना। ये संसार मुझ गुणातीत, भगवान कैसे है, इन गुणों से परे है, गुणातीत है ना, और कैसे है, अविनाशी है। इस संसार में जो कुछ भी दिखता है सब कुछ विनाशी है, लेकिन भगवान अविनाशी है, उनको नहीं जानता। हम लोग जानते हैं भगवान को? नहीं जानते। संसार में कोई जानता है? आप लोग कहेंगे नहीं, हम तो जानते हैं कृष्ण भगवान है। अब तो जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हो कि नहीं जानते हो? कितने लोग जानते हैं? जानते हो? हाँ, जानने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन जीवन बदल जाएगा, सोच बदल जाएगी, कार्यकलाप बदल जाएंगे, हमारा हर चीज बदल जाएगी। अभी हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, जान नहीं रहे हैं। जब जानेंगे तो जीवन ही बदल जाएगा, फिर नौकरी भी ढूंढेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, फिर क्या ढूंढेंगे, भगवान की सेवा ढूंढेंगे। भगवान का सेवा कैसे करें, भगवान को कैसे प्रसन्न करें, भगवान के लिए कैसे हम अपने को। देखो, प्रेम जब किसी से होता है, वास्तविक प्रेम, तो प्रेम फायदे के लिए नहीं होता। जो धूर्त होते हैं वो फायदे के लिए प्रेम करते हैं, है ना। एक पुत्र कहता है हम पिता से प्रेम करते हैं, ठीक है, काहे के लिए प्रेम करता है, फायदे के लिए, ठीक है। वास्तव में प्रेम नहीं है, किस लिए प्रेम है, फायदे के लिए। पुत्र का प्रेम पिता से, माता से तब सही है जब उनकी खुशी के लिए अपना सर्वस्व छोड़ दे, तब वो प्रेम है। ऐसा प्रेम हम लोगों के अंदर है नहीं है। शिष्य गुरु से प्रेम करता है, किस लिए करता है, अपने फायदे के लिए। हम जो प्रेम का दिखावा करते हैं ये काहे के लिए है, असली प्रेम है क्या, कोई मतलब नहीं, अपने फायदे के लिए। प्रेम में अपने को सर्वस्व नष्ट करना होता है, तब प्रेम। जहां मेरा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और जहां कुछ चाहिए वहां प्रेम कहां है, वहां प्रेम है क्या। हम लोग कुछ चाहते हैं तो वहां पर प्रेम नहीं, और प्रेम नहीं है अगर, तो ये स्पष्ट समझ लीजिए वहां आनंद हो ही नहीं सकता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रकट होते हैं प्रेम से, और प्रेम आजकल कोई करना जैसा फायदा मिलेगा, मेरा क्या फायदा, मेरा कल्याण कैसे होगा, हम भगवत हम कैसे जाएंगे, हम कैसे निकले, हम जन्म मृत्यु व्याधि से कैसे, मेरा फायदा, मेरा फायदा, मेरा फायदा, वो मर जाएगा, वो फायदा होगा नहीं। अपने फायदे से नहीं होता। प्रेम में फायदा नहीं होता। ढेरों संत, आपने रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना है? उनको कोई रोग हो गया था? क्या रोग था? और उनकी डायरेक्ट भगवान से क्या होती थी, दुर्गा जी से, काली मां से डायरेक्ट वार्तालाप होता था। तो उनसे एक व्यक्ति ने कहा, अरे आपकी तो भगवान से पहुंच है, क्यों नहीं बोल देते उनको, ठीक कर देंगे। तो भाई कोई मुश्किल है क्या? लेकिन वो प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने कभी नहीं कहा ठीक करो। अरे हम इसलिए थोड़ी पूजा कर रहे हैं मेरे, तुम मेरी सेवा करो, मेरे काम आ जाओ, मुझे ऐसा दे दो, मुझे ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। हम लोगों के सामने कभी गाली दिया ही नहीं, क्यों वेदांती है दूर देर सब। दूर
लोगों को वास्तविकता में इसीलिए उनका लाभ नहीं होता क्योंकि वो अपनी धूर्तता से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो अपनी धूर्तता पे काम नहीं करना चाहते। हम लोगों की प्रॉब्लम, हम लोग अपनी धूर्तता पे काम नहीं करना चाहते। तो भगवान बोल रहे हैं ये तमोगुण रजोगुणी वाला संसार जो है ये मुझ गुणातीत को नहीं जानता। जान जाएंगे तो फिर जानत तुम्हें तुम्हें ही हो जाएगी। भगवान को जान लिया जिस व्यक्ति ने, फिर क्या होगा? फिर उसे कुछ नहीं, फिर उसको कहीं कुछ समझ में आएगा ही नहीं। एकमात्र उनको भगवान समझ आएंगे। हम लोगों को बस भगवान को छोड़ करके भगवान का सब कुछ चाहिए, बस केवल हमें क्या नहीं चाहिए? भगवान ही नहीं चाहिए। और अगर पूछा जाए तो दोनों हाथ कर, हमें भगवान चाहिए। अच्छा, ईमानदारी से बोल रहे हो कि कपट से बोल रहे हो? तो बेचारा जानता ही नहीं है कपट क्या है। लेकिन वास्तविकता में हम लोग अव्वल दर्जे के कपटी। हमें वास्तव में भगवान नहीं चाहिए, हमें भगवान से सुविधाएं चाहिए। हमें गुरु नहीं चाहिए, हमें गुरु से सुविधाएं चाहिए। हमें माता पिता नहीं चाहिए, माता पिता से सुविधाएं चाहिए। तो ऐसी मानसिकता होने पर हम वास्तविकता में अपना शुद्धिकरण कैसे करेंगे? कैसे लक्ष्य प्राप्त होगा? जीवन का लक्ष्य क्या है पता है? प्रेम प्राप्ति। हरि व्यापक जो भगवान है वो सब जगह कैसे है? समान। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से। ऐसा नहीं है कि बड़े भगवान है, कहीं छोटे भगवान है। बोले जगन्नाथपुरी जाते हैं तो लोग बोलते हैं देखो बिल्कुल साक्षात भगवान मिल गए, ठीक है ना। और अगर राधारमन बिहारी से आए, तुम्हारे घर से निकले, बोले ये वाले थोड़े नकली भगवान हैं, और जन्माष्टमी वो मथुरा वृंदावन के जो कृष्ण है वो बिल्कुल बांके बिहारी बिल्कुल असली है, बिल्कुल असली है। ऐसा है क्या? वृंदावन वाले बांके बिहारी असली है और यहां वाले राधा रमन बिहारी नकली है? हम लोग तो ऐसी मूर्खताएं करते हैं। जैसे यहां से जाएंगे बोलते अरे अरे बिहारी जी आपके दर्शन मिल गए, आप कहां कितने दिनों बाद? प्रॉब्लम हमारी ये है, जो चीज हमें सुलभ होती है उसको हम वैल्यू नहीं करते। यहां से आप गए, 2-4 हजार खर्च किए, 2-4 घंटे 2-4 दिन निकाले, टाइम मैनेज किया, सब कुछ इधर से उधर किया, मेहनत करी ना, कुछ त्याग किया ना। तो जब कुछ त्यागते हो फिर कोई चीज मिलती है तो उसका क्या होता है? वैल्यू होता है। और बिना कुछ त्यागो ही नहीं, कुछ नहीं। बोले हाँ हम सत्संग में आते हो, सत्संग कुछ हो नहीं रहा। पूरा 64 क्लास हो गई, और भी 64 दोबारा हो गई है। तिवारा की तैयारी कर रहे हैं, गीता भी हो गई है, भागवत चल रही है, वो भी खत्म होने वाली है। कुछ हो नहीं रहा है, होगा अनंत जन्मों में भी नहीं होगा। धूर्तता तो छोड़ो, वो छोड़ना नहीं चाहते, तो काम कैसे बनेगा? तो ये धूर्तता क्या है? ये किसके कारण धूर्तता है? ये तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, ये इनके कारण ही सब प्रॉब्लम है। ये कलुषित है हम लोग। तमोगुण में क्या प्रॉब्लम होती है? तमोगुण का लक्षण क्या है? सही को गलत, गलत को सही। तो आपका बुद्धि सही चीज को क्या सोचता है? कई बार गलत, और गलत चीज को क्या सोचता है? सही। तो आप क्या हो जाते हो? भ्रमित। ठीक है। रजोगुण में क्या होता है? थोड़ी देर के लिए सही सही है, थोड़ी देर बाद सही गलत है, फिर सही सही है, भ्रमित पोजीशन, हाँ ना, हाँ ना। सतोगुण में क्या होता है? सही को सही और गलत को गलत। और इन तीन चेतनाओं में ही आप 24 घंटे रहते हो। 24 घंटे जो हमारा विचार है इन्हीं तीन भावनाओं में रहता है। कभी किसी व्यक्ति को देखा, सही है, अरे नहीं सही, आदमी सही नहीं है, गलत है। कोई व्यवहार देखा, अरे सही है, फिर अरे नहीं 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 तो गलत है। हर एक्टिविटी इन्हीं तीन में भ्रमित रहते हैं पूर्ण रूप से। सही को सही, कभी गलत को सही, कभी सही को सही, इसमें भ्रमित होते रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं इन तीनों गुणों सत रज तम के द्वारा मोहग्रस्त है सारा संसार, मुझ गुणातीत भगवान को नहीं जानता। और बताते हैं जो सतोगुणी प्रधान लोग हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्राह्मण।
जो रजोगुणी प्रधान है वो क्षत्रिय, जो सतोगुणी और रजोगुणी है वो वैश्य, और जो तमोगुणी है वो शूद्र, और उनसे नीचे पशु है। और संसार में आपको यही सब देखने को मिलते हैं, चाहे वो जाति के आधार पर हो, चाहे गुण के आधार पर हो। तो यह सारा संसार प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा क्या है? मोहित है। अब इन तीनों गुणों से क्या मेरे ऊपर जाया जा सकता है? क्या कोई संभावना है कि कोई व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर जा सकता है? कैसे? क्या कोई समझ में आ रहा है? कोई तरीका है ऐसा कि हम तीनों गुणों से ऊपर जा सकते हैं? एक तरीका है, जो गुणातीत है वो जो कहे उसकी एज इट इज बात मान लो। अपना बुद्धि लगाओगे तो क्या होगा? सही को बोलोगे, फिर गलत कहोगे, फिर बोलो सही है, फिर ठीक नहीं है, भ्रमित रहोगे। हमेशा आप लोग भ्रमित ही तो है। अच्छा, क्या लगता है ईमानदारी? कभी तो सत्संग में सुनते हो तो क्या लगता है? बिल्कुल सही बात होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही करना चाहिए। थोड़ी बात बोले, अरे यार और भी तो काम है, घर है, परिवार है, नौकरी है, बुढ़ापा है, बच्चे हैं, कैसे होगा? ऐसे थोड़ी है। आता है कि नहीं आता? तो भ्रमित होते हैं कि नहीं होते? इसलिए एक स्थिर होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। हमारी बुद्धि जो कहती हम सुनते सबकी है लेकिन करते भी नहीं करते। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या है? हम वास्तविकता में कभी भगवान को जानने के लायक नहीं हो सकते। हम तभी भगवान को जान सकते हैं जब हम इन तीनों गुणों से अपने को ऊपर उठाएं। तो जो लोग इस प्रकार से तीन गुणों के द्वारा मोहित है, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं, इस प्रकृति के नहीं है, इस संसार के नहीं है। ये जो कृष्ण नाम है इस संसार का नहीं है। आप कहोगे नहीं, का मेरा है, शाह आधा मेरा है, ऋणा मेरा है, मेरी भाषा का है। तो कृष्ण भौतिक है क्या आध्यात्मिक है? नाम के साथ भौतिक लगता है। और शब्द ध्वनि, ध्वनि कैसी है? शब्द ब्रह्म है, ध्वनि शाश्वत है। कृष्ण बोला, ये खत्म होने वाला नहीं है। वास्तविकता में ये आध्यात्मिक है, इसे हम अपनी भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। इसीलिए भगवान के विषय को क्या कहा गया? अचिंत्य। अचिंत्य का मतलब क्या है? जिसको चिंतन न कर सको, ये अचिंत्य है, ये चिंतन से परे है। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। हर व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का शरीर मिला है कि नहीं मिला? सबके शरीर एक से हैं, सबका बुद्धि एक सा है। दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर। सबका स्थूल शरीर एक सा है, सबके सूक्ष्म शरीर एक से हैं? नहीं। सबके स्थूल शरीर एक से क्यों नहीं है? क्योंकि सबके सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर कारण है स्थूल शरीर का। ये जो आपका स्थूल शरीर है, जो हमें दिखता है, ये बैठा हुआ ये जो शरीर है, ये स्थूल शरीर किसका कारण है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर का कारण है ये स्थूल शरीर। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो जब तक ठीक नहीं होगा तो काम बनेगा ही नहीं। और ये सूक्ष्म शरीर खराब है क्योंकि तमोगुण रजोगुण के कारण वो अपने ही दिमाग से चलता है, अपने ही सोचे, जो उसके दिमाग में चल रहा है वही करेगा। भले ही वो उल्टा काम हो, लेकिन उसके दिमाग में उसको क्या लग रहा है? यही तो सही है। तो वो सुनेगा क्या आपकी? नहीं सुनेगा, वो अपने दिमाग से करेगा। तो इसीलिए यहां बोला जा रहा है कि प्रकृति के परे प्रत्येक जीव प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और तदनुसार उसे विशेष मनोवैज्ञानिक, मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। जैसा उसका मन है, जैसा उसका सूक्ष्म शरीर है, वैसा ही उसे क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है। प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्यों की चार श्रेणियां हैं। नितांत सतोगुणी ब्राह्मण, जो रजोगुणी है वो क्षत्रिय, जो रजोगुणी तमोगुणी दोनों वैश्य कहलाते हैं, तथा जो नितांत तमोगुणी है वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वो पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कुछ भी हो सकता हूं, जो भी हो, ये जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में
क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी, भारत, ब्राह्मण, हिंदू, मुस्लिम आदि कहकर सोचते रहते हैं। क्या आप जानते हो आप अगले जन्म में क्या होगा? ये शरीर कितने दिन के लिए है? लेकिन जब तक कहता हूं तब क्या मानते हो? अरे हम ब्राह्मण हैं, अरे हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम भारतीय हैं, हम अमेरिकी हैं, हम चीनी हैं, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। तो ये वास्तविकता में कैसी सोच है? देहात्म बुद्धि वाली। देहात्म बुद्धि को मतलब क्या होता है? देह को, देहात्म बुद्धि, देह में ही बुद्धि है उसका बुद्धि जो है वो देह से इर्द गिर्द ऊपर जाता ही नहीं है। हम लोगों का देहात्म बुद्धि है कि नहीं? हमारे दिन भर 24 चिंतन काय का रहता है? अपने शरीर का रहता है, और शरीर से जुड़े सज्जनों का रहता है। मेरा बेटा, मेरा बहू, मेरी बेटी, मेरा शरीर, मेरा पति, मेरी पत्नी, इसके अलावा और कोई चिंतन रहता है? तो ये देहों का चिंतन है। ये हम लोगों को पता है कौन सा रोग है? चर्म रोग हो गया है। चर्म रोग समझते हैं क्या होता है? अरे खुजली चर्म रोग नहीं है भाई। अगर तुम्हारी चमड़ी उतार दी जाए, ठीक है, पत्नी का, बच्चे का, सबकी चमड़ियां उतार दी जाए, पहचानोगे कौन तुम्हारा बेटा है, कौन उसका बेटा है, कौन मेरी पत्नी है, कौन उसकी पत्नी है, कौन पति मेरा है, कौन उसका पति? पहचान पाओगे? केवल चमड़ी उतारो तो बस। तो हम लोगों को क्या है? चर्म रोग है, देहात्म बुद्धि। चर्म से पहचान दो ये पति है, और चमड़ी उतरे फिर खत्म सब। तो ये देहात्म बुद्धि के कारण चर्म रोग है। हम चर्म से पहचान रहे हैं। ये चर्म उतरते ही फिर आपके बेटे में, पड़ोस के बेटे में, दूसरे बेटे में कोई अंतर है क्या? नहीं, कोई अंतर नहीं। लेकिन हमें चर्म रोग है, हम तो चर्म से पहचानते हैं। तो ये उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, वैष्णव, क्षत्रिय नश्वर है। हम नहीं जान पाते कि हम अगले जन्म में क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्म बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय नागरिक सोचते हैं। और यदि हम प्रकृति के गुणों के बन जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण है। प्रकृति के गुणों में जब हम फंसते हैं तो हम क्या करते हैं? हम किसे भूलते हैं? बेटा को भूलते हो कभी? बेटी को भूलते हो? पत्नी को, पति को भूलते हैं हम लोग? हाँ, किसे भूलते हैं? जिसने सब दिया। पति किसने दिया? पत्नी किसने दी? बेटा किसने दिया? बेटी किसने दी? घर किसने दिया? धन किसने दिया? शक्ति किसने दी? सब किसने दिया? और हम भूलते कैसे हैं? मोसो नमक हरामी है कि नहीं? है ना? यही प्रॉब्लम है हमारी। अब नमक हरामियों को हम लोगों को क्या मिलेगा? सोचते हैं कि ये हमारे द्वारा ही, हमारे द्वारा ही मिल रहा है। तो यही तो मूर्खता है। हमारे द्वारा क्या है? हम क्या है? कुछ नहीं है। अपने द्वारा ही समझते हैं कि हमारा अपने द्वारा ही किया गया, उसके द्वारा ही जो कर्म किए उसके द्वारा ही प्राप्त। तो हमें समझना होगा, हमें प्रभु को हम जो है भूले रहते हैं। जिसे याद करना चाहिए उसको बुला रखा है, और जो तुमको लात मारेगा उसको तुम याद कर रहे हो। आज तो बताओ संसार की क्या स्थितियां हैं? बेटा बेटी क्या कर रहे हैं आजकल? घर घर की स्थितियां देखो ना, क्या हो रहा है बताओ। बोले नहीं उसका बेटा ऐसा होगा, हमारा बेटा बहुत बढ़िया है। अरे हो जाते, थोड़ा बड़ा होने दो, नौकरी कर दो, शादी होने तो पता चलेगा। लेकिन हम लोग मूर्ख बने रहते हैं। जिसको याद करना चाहिए उसकी याद नहीं आती। लोग रोते हैं, कोई बेटा के लिए रोता है, कोई बेटी के लिए रोता है, कोई बहू के लिए रोता है, कोई पति के लिए रोता है, कोई पत्नी के लिए रोता है। भगवान के लिए रोते हो कभी? जिसके लिए रोना चाहिए उसके लिए रोते नहीं है। जिसे प्रेम करना चाहिए उसे प्रेम करते नहीं है। जो सब कुछ दे रहा है उसका हमें कोई मतलब नहीं है, उससे हमारा कोई जुड़ाव नहीं है, उसके लिए कोई भावना नहीं है। तो ये भ्रमित होने के कारण है, ये तीनों गुणों में फंसे रहने के कारण है। लेकिन हम भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल कारण है। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर यह नहीं समझ पाते कि संसार की पृष्ठभूमि में मैं हूं।
तुम्हारे पास बेटी है तो काय कारण है? भगवान की वजह से। बेटा है तो कहां से? भगवान से। ये घर है तो भगवान से, ये धरती है भगवान से, ये वायु है भगवान से, हवा है, हवा पानी आकाश जल अग्नि सब कहां से है? भगवान से। सब कुछ तो उनसे ही है, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं। बिना आग के काम चलेगा? थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि दुनिया से आग खत्म हो गई, अग्नि नाम की चीज नहीं, फिर गाड़ी चलेगा, चूल्हा जलेगा, भोजन पकेगा, कुछ काम होगा? तो आग कहां से आ रही है? भगवान से। और उस आग के लिए भगवान को एक बार भी धन्यवाद दिया? बोले कभी सोचा ही नहीं। आते आग का भी रोल है, इतना रोल है आग का। जी ये कहा जाता है कि ये तो हमारी मानव की उत्पत्ति है। लोगों का ऐसा मानना है कि ये मानव की उत्पत्ति है। आग जो साइंस कर रही है वो जो है ये नहीं मानने के लिए तैयार नहीं है, जो ऊपर वाले ने दिया है। अरे पार्ले बिस्कुट बना दिया तो पार्ले मानव की उत्पत्ति हो गया कि पार्ले बिस्कुट में जो गेहूं पड़ा है वो भी मानव की उत्पत्ति हो गई? लोगों को मानना यही है। अरे पत्थर से पत्थर मारा, आग निकली, तो आग को पैदा किसने किया? आग कहां से आई? लेकिन प्रभु यही तो नहीं मानते। तो लोग मूर्ख है ना। प्रभु ने पत्थर से पत्थर मारा, उससे आग आ गई, ये तो हमने किया, ये हमारी उत्पत्ति हो गई। संसार में यही तो प्रॉब्लम है। हम लोग क्या करते हैं? भगवान की ईंट ली, भगवान की लकड़ी ली, भगवान का पत्थर लिया और घर बना के बैठ गए, बोले रजिस्ट्री करे, बोले अरे मेरी रजिस्ट्री है, मेरा घर है, भगवान का कहां से हो गया? मेरा है। पूरे नक्षत्रों में पहुंच रहे हैं, मानव की उत्पत्ति के द्वारा पहुंच रहे हैं, अपनी अपनी साइंस के द्वारा पहुंच रहे हैं। तो देखो मैंने एक ही बात बताई आपको, शास्त्र में बताते हैं कि जो मूर्ख लोग हैं वो उनको कैसे साबित किया जाएगा कि मूर्ख है? उनकी बातें, उनके कार्यकलाप, उनके विचार यही तो डिसाइड करते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति को कैसे पहचाना जाता है? उसकी बातचीत से। भाई किसी भी व्यक्ति को आप लाओ और चुपचाप बैठा दो 10 लोगों को लाइन से, और आपसे कहा जाए जरा भाई साहब इसमें से मूर्ख निकालो, और 10 से कह दिया जाए कि तुम बोलना नहीं बिल्कुल, आप बताओ निकाल पाओगे? और अगर 10 बोलना शुरू कर दें तो तुरंत पहचान लोगे कि कौन क्या है। तो जीव कई प्रकार के हैं, मनुष्य, देवता, पशु आदि। इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। भगवान से कोई लेना देना नहीं। जो रजोगुणी तमोगुणी हैं, यहां तक कि जो सतोगुणी भी हैं, वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। वे सब भगवान के साक्षात स्वरूप को नहीं समझ पाते। तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुणी है? कृष्ण भावना प्रकृति के इन तीनों गुणों से परे जो लोग निसंदेह कृष्ण भावना व्रत में स्थित हैं, वे ही वास्तव में मुक्त हैं। जो वास्तव में कृष्ण भक्ति कर रहा है, जो वास्तव में भगवान गुरुजनों के शरणागत है, वो कैसा है? मुक्त है। बकाया सब बंधन में है। कैसे मुक्त होता है? समझ लो। जो भगवान के शरणागत है, जो गुरुजनों के शरणागत है, उसको जो बोला जाए वो क्या कहेगा? बोले यस, तो उसका बंधन सब कट गया। क्योंकि उसका तो ये है ना, जो उससे कहा गया उन्हें चलो चलना है, उन्हें हाथी चलते यार चलते हैं, क्योंकि शरणागत है। और अगर उसका अपना दिमाग है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी चीज, तो कहेगा नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो हमें ये करना है, अभी तो ये है, अभी तो ये करना है, अभी कैसे जाए, नहीं ये तो बहुत काम है, अभी नहीं। अभी बोला जाए आपको कि भगवान की सेवा में आ जाओ फुल टाइम के लिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे अभी तो बहुत काम है। आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप करो, लेकिन हमें तो अभी बहुत काम है, अभी तो हमें बहुत जिम्मेदारी कमानी है, अभी तो बहुत पैसा कमाना है, बहुत चीजें करनी है ना? जिम्मेदारी हमें रखते हैं, अपनी जिम्मेदारी गिराई जाती है। तो कारण यही है ना, क्योंकि हम लोग अभी बंधन में हैं। वास्तविकता भी है, इस जो है प्रभु जी की वास्तविकता है। तो कलयुग की वास्तविकता के चक्कर में न रहो, अपनी चिंतन को समझाओ। दुनिया में लोग मूर्ख रहेंगे, हम मूर्ख न रहें। दुनिया गलती कर रही है, करेगी, हम गलती ना करें। हमको पता होना चाहिए हमें क्या करना है, बस। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।